नंबर यहाँ पे 15 देखिए, जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? अरे भैया कोशिका भित्ति का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम का, किसका होगा? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, जो कि हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। बोले सर बताओ क्यों? अब देख लेना, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है ना, यानी द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और याद करो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं ना, झिल्ली वाले, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। तो ये तो हो गया डबल मेम्ब्रेन। एक की बात अलग है भैया, दो दो यहाँ पे झिल्लियां पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए जीवाणुओं में नहीं होता। और जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 16। तो बोलिए सर एक बात बताओ, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये भी तो दे रखा था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये राइट आंसर क्यों नहीं गया? अरे भैया ये जो झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली, ये सभी में पाई जाती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यस और नो? चलो इसी बात पर 16 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दो। विषाणु में क्या होता है भैया? प्रोटीन और लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड? और यहाँ पे प्रोटीन या फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। क्या राइट आंसर चला जाएगा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? जिस भी बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब है, मस्त जवाब दिया है। न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि भैया वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का कोट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसकी इकाई क्या होती है? तो याद रखना कैप्सोमियर। कैप्सोमियर आपको जवाब दिखेगा और ये जवाब दे देना। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि भैया दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु जनित होती है, या फिर विषाणु जनित, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फंगल यानी कवकीय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही जवाब है, फंगल यानी कि कवकीय। अब मेरी बात सुन लो, आपने नाम सुना होगा एपिडर्मिफाइटोन, है ना? तो ये क्या होते हैं? कवक होते हैं, जो कि हमारे खाज, खुजली, दाद वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाती है 18। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कवक से, किससे होता है इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा वही भैया ट्रेकियल सिस्टम, जैसे सामान्य जुकाम वगैरह हो गया। यस और नो? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, विषाणु, वायरल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 19। यीस्ट का उपयोग किससे उत्पादन में होता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे चीनी, ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है अल्कोहल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। क्वेश्चन पूछा है यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? बताओ यीस्ट किसका उत्पादन करता है? तो मेरी बात सुनने ला, यीस्ट करता है किण्वन, फ्रेगमेंटेशन। उस दौरान क्या होता है भैया? ये एनोक्सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और आपको ये बात याद रखना है कि भैया ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति के अंदर प्रोसेस होगी, CO2 बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनता है। क्लियर है? अब देख लो इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब मैंने जो बता दिए ना, एथेनॉल बता दिया, एथेनॉल यानी अल्कोहल। ठीक है, ये बोल दे, CO2 बोल दे, या फिर क्या बोल दे, लैक्टिक एसिड बोल दे, सभी का किण्वन यानी अनोक्सी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। विषाणु में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ये लो, विषाणु के अंदर जेनेटिक मटेरियल पूछा है, DNA होता है, RNA होता है, या फिर DNA या RNA होता है, या फिर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी, प्रोटीन। अब मेरी बात सुन लेना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, गलती मत कर देना, बिल्कुल भी NCERT का ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ये भ्रम भी मत पाल लेना कि सर NCERT के तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये गलत बात है। ये जो थ्योरी सोच रखी है ना जिन्होंने, ना सर RBSC पूछी जाएगी, बावड़ी बात हो गई है। क्योंकि मैटर एक ही होता है, नाम बदला है, थोड़ा सा चेंजेज होता है, कोई 19-20 है ना, बात वही है। हाँ, DNA या RNA, क्योंकि मैटर भी तो एक है। लीवर को लीवर ही पढ़ेंगे, लीवर को किडनी कभी नहीं पढ़ेंगे, ना NCERT में और ना RBSC में, और ना कोई और एडिशन आ जाएगा उसमें। यस और नो? मानते हो ना इस बात को? हाँ सुनो मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो आप। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, DNA RNA। बोले सर दोनों पाए जाते हैं क्या? जब भी आपको और दिख जाए, इन दोनों के बीच में क्या दिख जाए? और। ठीक है, तो भैया गलत हो जाएगा वो ऑप्शन।
ये और का मतलब देखो, इंग्लिश वाला और दिख जाए तो सही बात है, मैं क्वेश्चन को ठीक करना बता रहा हूं, गलती मत कर देना, हवा में आंसर मत दे देना। इंग्लिश वाले कहीं और पढ़ लो और बोले कि सर ने बताया था और होगा, इसका मतलब गलत। अरे नहीं भैया, हिंदी वाला और यानी कि एंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि आरएनए भी होगा और डीएनए भी, सॉरी डीएनए भी और आरएनए भी, इस और का मतलब। जबकि इस और का मतलब यानी कि या का मतलब होता है या तो इसमें डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। वायरस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर, ले पाए बात को? चलो फिर अटका लिए तो आगे चलो। अटका लिए का मतलब सेट करना है यहां पे, ऐसा नहीं है कि इस कान से सुने और इस कान से फूं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भैया निम्न में से जीवाणु का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कोकस नहीं है, ऑप्शन बी है यहाँ पे बेसिलस या स्पेरिकल यानी कि सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे कोकस यानी गोलाकार भी होगा, दंडाकार भी होता है और स्पेरिकल भी होता है, तीनों के तीनों प्रकार होते हैं जीवाणु के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, किस वैज्ञानिक ने विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है इवानोविस्की, ऑप्शन बी है हर्शे और चेज, और ऑप्शन नंबर सी है बाउडेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर। राइट आंसर क्या चला जाएगा? अपना अपना जवाब, आपको जो 2 सेकंड मिल रहे हैं ना उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा, यस और नो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? किसके लिए पूछा है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन लेना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की पूछेगा तो यहां पे राइट आंसर बाउडेन चला जाएगा, और यहां पे जब भी वायरस की खोज के लिए पूछेगा तो इवानोविस्की चला जाएगा। हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो जीवाणु भोजी होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, संक्रमण के दौरान उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल जाता है? डीएनए। डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, ये किसने बताया? हर्शे और चेज ने। रॉबर्ट ब्राउन आप सभी को पता है 1831 केंद्रक की खोज। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे? बीटी कपास बनाने में सहायक जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर भैया इसको स्टार मार्क कर देना, गजब का क्वेश्चन है। नीलहरी सेवाल या फिर एनाबेना साइकेडी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बेसिलस थुरिएंजेसिस। राइट आंसर आप सभी को बताओगा। बीटी का मतलब ही क्या होता है? बेसिलस थुरिएंजेसिस, याद रख लेना। ठीक है, एक जीव विष होता है जो कि एफिड वगैरह जो कीट होते हैं ना, एफिड है ना, उनको मारने, और कैटरपिलर लार्वा नाम तो सुना होगा, या सुना सुना सा है? बोले सर सुना हुआ है। और ये जो तितली नहीं होती क्या, उसका लार्वा होता है, उसको मारने के लिए काम में आता है, जीव विष का काम करता है। नेक्स्ट, और ट्रांसजेनिक तरीके से बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 24। क्या कह रहा है 24? बायोगैस बनाने में सहायक जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए है बायोगैस, बोल दे चाहे जीव गैस, एक ही बात है, राइजोबियम, या फिर ऑप्शन बी है मेथनोजन जीवाणु, ऑप्शन सी है इकोलाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? आप सभी को पता होना चाहिए मेथनोजन जीवाणु। देखो ये जो जंतु होते हैं ना, भैंस वगैरह, उनके स्टमक पार्ट में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मेथनोजन जीवाणु पाया जाता है। क्या करता है? जो मेथेन को उत्पन्न करता है। कौन सी गैस रिड्यूस करता है भैया? मेथेन। और वो गोबर में चली जाएगी, गोबर से हम बायोगैस प्राप्त करते हैं कि नहीं, तो वहां से कनेक्ट कर लेना, भूलना नहीं है। राइजोबियम मैंने बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इकोलाई जीवाणु हमारी आंत में भी पाया जाता है, यस और नो। सीकम पार्ट में सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जिसे कहा जाता है ब्रेवस्ट यीस्ट, जो कि इडली डोसा ब्रेड वगैरह बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अवायवीय स्थिति में जीवाणु अपघटन क्या कहलाता है? अवायवीय स्थिति पूछी है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना। अवायवीय स्थिति, ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, ऑप्शन बी है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी है गूंथना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मांडना। अब अगर मेरी क्वेश्चन सीरीज के अंदर मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में आपने फोकस किया है बात पे, तो भैया आप इसका जवाब राइट दे पाओगे। मैंने क्या कहा था? अनोक्ष प्रोसेस जब भी बोल देगा तो राइट आंसर किण्वन की तरफ चले जाना, जहां पे एथिल एल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 बनता है। येलो, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? लाइकेन होते हैं, जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, फिर या फिर कवक और यहाँ पे शैवाल का संबंध होते हैं, या फिर क्या होता है? फंगल यानी कि कवक होते हैं। राइट आंसर क्या चला जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। देवी और सज्जनों, कवक और शैवाल का रिलेशन होता है। अब मेरी बात सुन लो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और इसी को डीपली पूछ लेता, इसी को डीपली। सबसे पहले तो याद रखना भैया, लाइकेन का ये सहजीवी संबंध होता है। क्वेश्चन पूछेगा भैया कवक और शैवाल का किस प्रकार का संबंध होता है लाइकेन बनाने में? सहजीवी, सिम्बायोटिक, सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है कि भैया तू मेरे बिना और मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, है ना। कवक बोलेगा भैया शैवाल मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। खुद शैवाल इमोशन में आकर के बोलेगा अरे ये मत बोल, मैं तो खुद तेरे बिना नहीं रह सकता।
तू गया तो मैं गया, अरे बोले तुम दोनों में से एक गया ना तो लाइकेन बोलता है मैं तो गया ही गया, यस और नो। तो लाइकेन का अस्तित्व इन दोनों में से दोनों का होना होगा, एक भी गया तो लाइकेन गया, यस और नो। इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध, यस और नो। ठीक है, ओके। कवक क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कवक का कार्य क्या होता है लाइकेन के अंदर, तो क्या होगा, पोषण प्रदान करना। जब मिनरल्स की बात आ जाती है ना, मिनरल्स, ठीक है, भूमि से खींचेगा पानी सहित मिनरल्स पहुंचाएगा शैवाल को। शैवाल में होता है प्रकाश संश्लेषी कारक क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भैया उसको, आपको बात समझ में आ गई होगी, भोजन का निर्माण करेगा। तो इसको मिनरल्स प्रोवाइड कराएगा, किसको, कवक कराएगा शैवाल को। शैवाल बना करके भोजन दे देगा कवक को और खुद भी खा लेगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कवक और शैवाल का संबंध समझ में आ गया ना। इस प्रकार से भोजन वोजन का निर्माण करके सहजीवी संबंध बिताते हैं। बेचारा आपको दुख जाहिर कर ले, ओ इन्हें खेद दे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, निम्न में से कौन सा कवक बहुकोशिकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है म्यूकर, या फिर बी है यहाँ पे पेनिसिलियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे यीस्ट। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बहुकोशिकीय नहीं है। बहुकोशिकीय नहीं है का मतलब देखो यहाँ पे एक कोशिकीय पूछा है, तो यीस्ट क्या होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं। यीस्ट क्या होते हैं, एक कोशिकीय है, क्लियर है। बाकी म्यूकर, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाता है, निम्न में से किसके द्वारा खाज खुजली होती है। खाज खुजली, इचिंग, इचिंग, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कवक, ऑप्शन बी है यहाँ पे विषाणु, ऑप्शन सी है यहाँ पे जीवाणु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे क्या, शैवाल। राइट आंसर क्या चला जाएगा, खाज खुजली के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फंगल बीमारी है भैया। ये गीला तौलिया वगैरह यूज करने से, कपड़े यूज करने से है ना, उसकी वजह से हो जाता है। और ये जो अभी आ रहा है ना मौसम, ये सावन में ये वाला मौसम, बिल्कुल, तो इसमें क्या होती है, आर्द्रता बनी रहती है, नमी बनी रहती है। तो नमी वाले जो वातावरण होता है ना, इनके लिए एक तरह से कतई जहर का काम करता है। कतई जहर का मतलब है अच्छा मौसम का काम करता है, जब ये जबरदस्त तरीके से फलते फूलते हैं। तो अपने तौलिया वगैरह को, कपड़ों को धोते रहना है, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तंबाकू की पत्ती का मुड़ना किसके द्वारा होता है भैया, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, निकोटियाना वायरस 1 के द्वारा, या फिर स्यूडोमोनास फुटिडा, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, देखो साल्मोनेला टाइफी तो मैंने बता दिया, नहीं बताया, अब बताता हूं। टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। और यहाँ पे देखो स्यूडोमोनास फुटिडा भैया समुद्र में बिखरे तेल को खा लेता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया ट्रांसजेनिक तरीके से वो क्या करता है, इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया निम्न में से जीवाणु की खोज करता, ये लो खोज करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है यहाँ पे रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या चला जाएगा, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, जीवाणु के लिए पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। यानी कि इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दीज ने खोज की है भैया, खोज तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की है, ठीक है। ये लो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई, चाहे आपको बैक्टीरिया बोल दे, चाहे स्पर्म बोल दे, है ना, या चाहे जीवित कोशिका बोल दे। तो यहाँ पे जीवाणु के लिए पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। रॉबर्ट हुक ने आप सभी को बताया मृत कोशिका की खोज की थी पादप की छाल में, कॉर्क में। रॉबर्ट कोच के द्वारा कोच परिकल्पना दी गई, टीबी का रोगजनक खोजा गया, माइक्रोकोकस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज नामक टीका और किण्वन। यस और नो। तो प्यारे दोस्तों, आज के ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आपकी डिमांड के ऊपर मैं ये क्लास लेकर के आया हूं। बिल्कुल इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चंस की, 1 लाइनर क्वेश्चन की, माइक्रोब्स की आपको क्या दे दी है, एक क्लास दे दी है। तो जिस भी प्यारे बंधु ने नहीं देखी है जरूर से देख लीजिए। टॉप 100 क्वेश्चन, छोटी सी प्यारी सी क्लास है, मजा आ जाने वाला है। साथ में ये 30 क्वेश्चन जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, आपने कहा सर ऑप्शन के साथ में भी एक बार प्रैक्टिस करवा दो, मैंने करवा दी है। यस और तो आपकी भी अगर फिर से कोई डिमांड है कि सर मुझे ये टॉपिक कम आता है, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यस और नो। मैं पहले भी कह रखा हूं कि मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं, बस आप डिमांड तो करो, यस और नो, ठीक है। तो भैया आपको क्या करना है, आपको भी इसी प्रकार का प्यार प्रेम बनाए रखना है। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए, अगली बार मुझे चेहरा मत दिखाना भैया, है ना। कुल मिलाकर के धमकी नहीं दे रहा हूं या बुराई नहीं कर रहा हूं आपकी, मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यस और नो। और अब यहां पर आकर के आप क्या कहो कि ये सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मिठाई खा लो, है ना, तब आएगा मजा।
चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं मैं आपको। बोले सर कौन सी? 9 बजे लाइव क्लास चलती है अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस की, जिसमें हम अबाउ 40 क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो भी यहाँ पे डेली क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी को तो पता है, और जो अब जुड़े हैं इस क्लास के साथ में, आप जरूर से 9 बजे उपस्थित हो जाना है। इस जो यहाँ पे विकास कटारी एजुकेशन को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए भैया। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।